The question is, we have to solve the equation which is x square plus 3 is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो बेसिकली मुझे गिवन इक्वेशन से इसके रूट्स पता करने हैं। ठीक है। अगर आप गिवन इक्वेशन के रूट्स निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि फर्स्ट टर्म आपका एक्स स्क्वायर है और ये जो प्लस 3 आपको नजर आ रहा है, आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं -1 इंटू -3 से एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगले स्टेप में आप इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर, ये -1 को मैं प्लस के साथ मैनेज कर लेता हूं तो दैट इज माइनस, और अगला टर्म आपके पास है -3 एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन केस अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया तो यूज किया ही होगा। हमारे पास एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है विच इज और आयोटा, जिसकी वैल्यू √-1 के बराबर होती है। और इनकेस अगर आप आयोटा स्क्वायर की बात करें तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। इट मींस अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो फिर आप -1 को रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर से। इनकेस अगर मैं इसको आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो -3 आपको नजर आ रहा है, इसमें इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये जो -1 आपको नजर आ रहा है, इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं आयोटा स्क्वायर से। मींस ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसे लिख सकते हैं आयोटा का होल स्क्वायर, और ये जो 3 आपको नजर आ रहा है, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में मैं इसे लिख पाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा √3 एंड टोटल दिस टू द पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनकेस अगर आप इसे स्प्लिट करते हैं तो इसको स्प्लिट करके मिलता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनकेस अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा √3 टोटल के होल स्क्वायर को आप स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज एक्स प्लस आयोटा √3 विच इज ए प्लस बी, और अगला टर्म हमें मिलेगा x माइनस आयोटा √3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि इनकेस अगर आपके पास एक ये इक्वेशन है दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर आपके पास दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो ऐसा केवल तब पॉसिबल है जब या तो फर्स्ट क्वांटिटी 0 के इक्वल हो या फिर दूसरी क्वांटिटी 0 के इक्वल हो, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट नंबर है और ये आपके पास सेकंड नंबर है, और क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया गया है, मतलब जो हमने सिंप्लीफाई किया है वहां से पता लग रहा है कि इन दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 0 के इक्वल है। अगर इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो मींस आप लिख सकते हैं x प्लस आयोटा √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस आयोटा √3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के आयोटा √3, और सेकंड इक्वेशन से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू मिलने जा रही है आयोटा √3 के। आपको पूछा गया था कि जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के फाइनली दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक सॉल्यूशन है आयोटा √3, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, और सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो दैट इज आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3।